क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक। जो लेखक है उसके दादाजी कैसे दिखाई देते थे। तो आपको ध्यान रखना है, लेखक के दादाजी थे, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वोर ए बिग टर्बन। सिर पर बहुत बड़ा साफा बांधते थे वो। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट है, उनके अधिकांश सीने के हिस्से को ढकती थी। लुक्ड, वो दिखाई देते थे, एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 100 वर्ष के दिखाई देते थे। ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे, एज इफ, मानो कि ही कुड हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ग्रैंड चिल्ड्रन। वो दिखाई देते थे मानो कि उनके ढेर सारे नाती पोते हों। तो लेखक के दादाजी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिर पर वो एक बड़ा साफा है, वो बांधते थे, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जिससे कि उनका जो सीने का अधिकांश हिस्सा था वो ढक जाता था। लगभग वो 100 वर्ष के दिखाई देते थे और वो दिखाई देते थे मानो कि उनके और ढेर सारे नाती पोते हों। वॉट वॉज ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट। दादी जी का सबसे सुखद क्षण क्या था। तो आपको पता है दादी जी है उनका सबसे सुखद क्षण कि दोपहर को इन द आफ्टरनून ग्रैंड मदर रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। गौरैयों को चुग्गा खिलाने के लिए आराम किया करती थी। और दिस हाफ आवर ऑफ द डे, और दिन का यही आधा घंटा, वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर, और दादी जी के लिए सबसे सुखद क्षण था। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर पास हर टाइम इन द सिटी। कि दादी जी शहर में अपना समय कैसे व्यतीत किया करती थी। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखना है आपको कि सी सैट बाई दी व्हील स्पेनिंग, और वह सूत काटने के चरखे के पास में बैठी रहती थी और उस चरखे को चलाती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना है उसका उच्चारण करती थी। और सी फीड और दी स्पैरोज, और गौरैयों को वह चुग्गा खिलाती थी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। लेखक के विदेश से लौटने की शाम को दादी जी ने क्या किया। तो आपको पता ही है कि दादी जी ने किए, सी कलेक्टेड द विमेन ऑफ नेबरहुड, और दादी जी ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। सी गॉट एन ओल्ड ड्रम, दादी जी ने एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और दादी जी ने गाना आरंभ कर दिया। और सी sang ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स। सी sang सॉन्ग्स, और दादी जी ने गीत गाए, योद्धाओं की गृह वापसी के गीत गाए। इसके बाद में हम देखते हैं, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ एट द डिमाइज ऑफ ग्रैंड मदर। दादी जी की डिमाइज का मतलब है मृत्यु पर गौरैयों ने किस प्रकार से दुख प्रकट किया। तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ, और दादी जी की मृत्यु के पश्चात है द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ, गौरैयों ने अपना दुख प्रकट किया था। और थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और हजारों गौरैया और फर्श पर और फैल कर बैठी हुई थी। वे ग्रैंड मदर
ले डैड, और जहाँ पर दादी जी और डैड लेटी हुई थी। ऑथर्स मदर थ्रू लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड, और जो लेखक है उसकी माँ ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके लिए डाले हैं। बट दे टुक नो नोटिस टू दी ब्रेड, परंतु उन रोटियों पर उन गौरैयों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। दस दे एक्सप्रेस देयर ग्रीफ, और इस प्रकार उन गौरैयों ने, उन पक्षियों ने दादी जी की मृत्यु पर और दुख प्रकट किया था।